ओम शांति। सुनते हैं 16 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। आज की मुरली में दिल में छपने वाली जो गहराई की बात थी, बच्चे 5 मिनट 10 मिनट याद करते चलो। माया बहुत तूफान लाएगी, बहुत विघन डालेगी, बुद्धि कहाँ की कहाँ भटकाए ले जाएगी, लेकिन बच्चे तुम भी जमा करते रहो। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है, तुम्हें माया से डरना नहीं। फिर कभी बाबा के गुण याद करो, कभी बाबा से संबंध याद करो, कभी बाबा के कर्तव्य याद करो, कभी बाबा के एहसान याद करो। जैसे माया अपना काम करे ऐसे आप भी जुटे रहो। फिर बाबा को हाँ, घबराना नहीं, माया के विघ्नों से घबराना नहीं है। फिर बाबा ने आज और मुख्य बात ये कही कि बच्चे, हाँ, किसी कन्या से पूछा, कहानी सुनाई, तुम किसका खाती हो? मैं अपना नसीब का खाती हूँ। अरे उठा के राजा ने उसको भेज दिया जंगल में, खा अपने नसीब का, तेरे को जानवर खाएंगे। अरे वहां भी ऐसी किस्मत खुली कि वहां उसकी पूरी राज बस गई। निमंत्रण भेजा के देख किसका खाती हूँ। बाबा भी कहते कि बच्चे कभी भी ये ना समझो कहीं अपने बच्चों को, अरे हमने तुझे पढ़ाया, हमने तुझे लिखाया, हमने बड़ा किया, फिर हमने तुझे इतने पदों पे पहुंचाया, जैसे कि नसीब देने वाले ही हम हैं। नहीं, उन्हें ये रियलाइज नहीं कराओ, उन्हें रियलाइज कराओ तुम अपने नसीब का, या बाबा भाग्य विधाता है, बाबा बाबा दे रहा है। हाँ? और खुद को भी कितना भी बड़ा नसीब मिलाओ तो समझो बाबा से मिला है, तो बाबा ही देने वाला है, बाबा से ही मिला है। ऐसे बाबा कहते सदा बुद्धि में रखो। फिर साथ साथ बाबा ने आज विशेष ये कहा कि देखो बच्चे, तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। मेरी ये 5000 वर्ष की मुसाफरी, मैं मुसाफिर हूं, और तुम बच्चों की 5000 वर्ष की मुसाफरी अब पूरी हुई। अब वो आया है बेहद का मुसाफिर, सबको वापस ले जाने के लिए। तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। फिर बाबा ने कहा तुम हो त्रिकालदर्शी। तो ये भी कितना बाबा ने बताया। और खास बाबा ने कहा, मैं बच्चे तुम्हारा बाप भी हूं। ब्रह्मा के तन के द्वारा मैं क्या करता हूं? ब्राह्मण संप्रदाय रचता हूं। हाँ, और फिर मैं पतियों का पति भी हूं। सब संबंधों का रस लेना है ना। पर क्या करें, कई पत्नियां क्या करती हैं? शिव की कई पत्नियां क्या करती है? आज बाबा ने दिल में छपने वाली बात ये कही कि कई क्या करते हैं, डाइवोर्स देवंती, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर मेरे को डाइवोर्स देवंती हो जाती है। तो बच्चे बाबा के ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी भी शिव की सजनी को, आत्मा रूपी सजनिया को डाइवोर्स नहीं देना चाहिए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बाबा तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त लौकिक में बुद्धि जाना, लौकिक तरफ बुद्धि जाना, उनको सहारा समझना कि ये वक्त पे मेरे काम आने वाले हैं, ये बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए असली सहारा तो कौन है? वो शिव बाबा है। असली सहारा शिव बाबा है, उसी से बुद्धि योग लगाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें, आज का गीत था, आ गए दिल में तुम। बच्चे मैं महफिल में आया हूं ना। हाँ, मैं महफिल में आया हूं। कौन सी महफिल? बच्चों की महफिल, पहले भक्तों की महफिल। तुम भगत थे, महफिल में आया, आके अपना बच्चा बनाया। महफिल में तो पिकनिक होती ना, कुछ खिलाया पिलाया जाता ना। मैं भी तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूं। वाह वाह, ज्ञान अमृत की महफिल बाबा करा रहे हैं। हमको औरों को करानी है। इस महफिल में सबको शामिल करते जाओ, सबको शामिल करते जाओ। बाबा ने कहा देखो बच्चे, दान दे के वापस नहीं लेना है। वापस लिया तो बच्चे फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? पद भी भ्रष्ट, और फिर बच्चे बुद्धि योग भ्रष्ट होके उस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, माया के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए वापस नहीं देना। हाँ, कहीं बाबा के बहुत थोड़े, रेयर कोई भगवान के घर में दे के भी जब माया आती, बुद्धि पे देह अभिमान आता,
कोई कोई ऐसा वापस मांगता, ओए होए होए, बाबा के यज्ञ में दे के वापस मांगना कितना बड़ा पाप है। बाबा ने फिर दूसरा, फिर ये भी बाबा ने कहा विकारों को दान दे के दे दिया बाबा को, फिर वापस लेना, तो ये तो बच्चे मनमती यूज करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, तुम बच्चे विशेष जो है, देखो बच्चे, पावन बनाने वाला कौन है? बापा। ऐसा संग पावन बनाएगा, और पावन बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। वही तुम बच्चों को पवित्र बनाता है। आज बाबा ने कितना सुंदर संग पे बहुत ध्यान खिंचाया। हम बच्चों को अपना संग ध्यान रखना। तुम बच्चों को बाबा ने कहा संग तारे कुसुम डुबोरे। देखो बच्चे, संग कुसंग कहीं बड़े खराब होता है। कितना बुरा बुरा संग, अश्लील फिल्मों का कुसंग, और व्हाट्सएप उल्टे सुल्टे मैसेज आएंगे उसका कुसंग, उल्टी सुल्टी बातें देखना उसका कुसंग, फिर किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी अपनी जीवन खराब हो उसका कुसंग, उससे ऐसी व्यर्थ की फालतू वाहियात बातें सुनना ये कुसंग, अपने मन के मन मत के संकल्पों का कुसंग, हाँ, और फिर इस पुरानी देह का कुसंग, पुरानी दुनिया का कुसंग। तो सब प्रकार के कुसंगों से हमने अपने आप को बचाव करना है। और एक सत्संग, सत्संग में बाबा का संग, बाबा का संग, बाबा की मुरली बार बार याद आएगी। सत्संग बाबा ने आज कहा, मुरली बच्चे बेड़ा पार कर देगी। मुरली सुनते चले। देखो हमारी दादी जान की 12 बार मुरली पड़ी, एक साल तो सबसे आगे निकल गई। तो मुरली जिसने दिल से, फिर भी लास्ट तक भी 3-4 बार तो मुरली जरूर ही पड़ती थी। तो जिसको बाबा की मुरली से प्यार, उसे संग अच्छा मिल जाता है, बुद्धि बाबा में जुड़ी रहती है। तो फिर बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे, बाबा कौन है? भगवान है निराकार। जरूर मनुष्य तन में आएगा ना, खुद तो निराकार है ना, तो मनुष्य तन में आएगा। इसलिए बच्चे, तुम भी मुसाफिर हो। तुम्हारी ये 5000 वर्ष की मुसाफरी पूरी हुई, तो हम मुसाफिर अपने को गेस्ट समझेंगे तो क्या बन जाएंगे? तो बेस्ट बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने को गेस्ट समझो। तो देखो बच्चे, हम मेहमान हैं, किसी भी चीज से हमारा अटैचमेंट नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये जो है तुम बच्चों को विशेष जो है राजयोग, राजयोगी कौन है? जो बाप को और राजाई को याद करते रहे तो राजयोगी बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, बाप को भी याद करो, और कितनी ऊंची प्राप्ति राजाई हो रही है। बाबा ने कहा, ये माया जो है ना, अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया बुद्धि को हैरान कर देती है। ये अव्यक्त शक्ति है ना, अव्यक्त पावर, उसमें बुद्धि लगाने में माया हैरान कर देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि मुझे एक बाप को याद करो, मुख से कुछ नहीं कहना। कई मुख से राम 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 जपते, यहां भी कोई मुख से शिव बाबा ना। बच्चे, मुख से कुछ नहीं कहना, तुम्हें तो बाप की याद में मग्न रहना है। तो बाबा ने कहा, इसलिए माया तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु तुम बाप को नहीं भूलना। कितना अच्छा बाबा ने चैलेंज, मतलब कितने भी विघ्न पड़ जाएं, सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, परिस्थितियों के पहाड़ पड़ जाएं, लेकिन क्या करना है? बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया कि तुमको बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी हो जाए, बाबा को नहीं भुलाना। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर उससे विक्रम विनाश होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, विशेष जो है हमको पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला बाबा है। वही हमको इतनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं, ये बच्चों को याद रखना है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विरला ही ऐसी ऊंची तकदीर बनाते, नहीं तो कोई ना कोई बनाते 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 फिर आश्चर्यवत कहीं ना कहीं फंस जाते। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ऐसी तकदीर बनाने का औना रखना है कि हम ऊंचे से ऊंची तकदीर बनाए। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान था, सुदर्शन चक्रधारी बन।
हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भव, सुदर्शन चक्रधारी बन। सुदर्शन चक्रधारी माना ये याद रहे कैसे हम परम धाम में बिल्कुल पवित्र आत्मा थी। ये यहाँ पर बाबा ने का पाठ बजाते बजाते फिर तुम सतयुग में भी पवित्र थे, फिर पाठ बजाते बजाते फिर विकारी बनी, पतित बनी, भगत बनी, भक्ति मार्ग में गई। अब फिर बाबा आके हम बच्चों को पुनः उसी पावनता के स्टेज पे पहुंचाते हैं। जैसे परम धाम में परम पवित्र थे वैसे ही यहाँ पर बनाते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि हर कर्म को चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भव। सफलता मिलेगी तब जब हम कदम कदम पे माया को पूर्ण जीत लें। कभी मैंपन आएगा, कभी मेरापन आएगा, कभी कोई विकार आएगा, लेकिन हम विजयी रतन है कलप कलप के, ये सोच के उन पर विजय प्राप्त करें। लास्ट के स्लोगन था, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से भी सदा खुश रहेंगे। खुशी के तन मन, बाबा ने कहा खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना, अच्छे अच्छे खुशी के संकल्प। वाह भगवान का कार्य कर रही हूं, सारा दिन ये खुशी चढ़ी रहे। बाबा का ज्ञान रतन याद आते, वाह भगवान का ज्ञान रतन मनन कर रही हूं, इससे खुशी रहेगी। कितने सुंदर नई दुनिया में जा रहे हैं, इससे खुशी बहुत रहेगी। वर्षा याद करेंगे तो खुशी बहुत रहेगी। बाबा से क्या क्या शक्तियां मिली हैं वो याद करेंगे तो खुशी रहेगी। बाबा से क्या क्या गुण मिले हैं वो याद करेंगे तो खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे खुशी के समर्थ संकल्प हर वक्त करते रहो, उससे क्या होगा, तन मन से सदैव खुश रहेंगे। कितना अच्छा तरीका बताया बाबा ने खुश नसीब बनने का, खुशियों से भरपूर रहने का, हर वक्त खुशी में झूमते रहने का। अच्छा ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात जो कि प्यारे बाबा के शांति वन से आज सुना रहे हैं। ओम शांति।